Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to online classes of Iqra Fast Boys Secondary School, a project of Iqra Education System. क्लास 7 में लेक्चर नंबर 9 है आज हमारा, एक्सरसाइज नंबर 7.5 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के टॉपिक में आज की जो एक्सरसाइज है वो है ज़कात। हम किस तरीके से ज़कात को कैलकुलेट कर सकते हैं अपने पूरे ईयर की कंप्लीट सेविंग पर। ठीक है, आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे किस तरीके से आप ज़कात को कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि आपने पूरे ईयर में क्या करें सेविंग करनी है। अब यहाँ पर हम देखें आपके सामने बुक का पेज नंबर 126 होना चाहिए क्योंकि यहाँ वर्ड प्रॉब्लम है और यहाँ बोर्ड पर मैंने वर्ड प्रॉब्लम कंप्लीट पूरे नहीं लिखे हैं। ठीक है, काफ़ी स्पेस कवर करेगा, तो आप अपने सामने बुक रखिए। पेज नंबर 126 आपके सामने होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 आप निकाल लें अपने पास बुक, पेज नंबर 126 अपने सामने रखें। यहाँ पर हम देखें अगर तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास जो वर्ड प्रॉब्लम है उसमें हमसे कहा जा रहा है अ पर्सन होल्ड्स एन अमाउंट ऑफ ₹5 लाख। एक शख्स है जिसके पास टोटल अमाउंट 5 लाख फॉर द होल ईयर, इनके पूरे साल उसके पास 5 लाख रुपए मौजूद थे। अब क्वेश्चन ये है आपसे, इज ही साहिब निसाब। साहिब निसाब का मतलब है क्या ये ज़कात पे करेगा या नहीं पे करेगा इस 5 लाख के अमाउंट के ऊपर, क्योंकि ज़कात पे करने के लिए हमें जैसे मालूम है कम अज कम भी 7.5 यानी 7.5 तोला गोल्ड सोना होना चाहिए या फिर 52.5 तोला चांदी। तो हम चेक करते हैं कि जो अमाउंट इसके पास मौजूद है, जैसे यहाँ पर इसका टोटल अमाउंट 5 लाख है, ठीक है, जो इसकी सेविंग है, और रेट ऑफ ज़कात हमें मालूम है जो रेट ऑफ ज़कात होता है वो 2.5% होता है टोटल सेविंग का। 2.5% का मतलब हो गया 2.5%। 2.5% जो रेट ऑफ ज़कात है। ठीक है, अब पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं कि इज ही साहिब निसाब, क्या वो एलिजिबल है इस बात का कि वो ज़कात पे करेगा या नहीं पे करेगा। तो हम चेक करते हैं। हमने कहा जो रेट जो पर तोला जो आज मार्केट में चल रहा है वो तो इससे ज्यादा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर तोला की वैल्यू गोल्ड पर तोला 47,400 मैंने लिया हुआ है। आज मार्केट में ज्यादा है, लेकिन हमने क्योंकि इस बुक में हमें पर तोला जो है 47,400 बताया है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर 47,400 पर तोला की वैल्यू दे रहे हैं। तो पहले तो हमने मालूम किया मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड टू पे ज़कात, कम अज कम भी कितनी अमाउंट किसी भी शख्स के पास होनी चाहिए जिसकी वजह से उस पर ज़कात बनती है। देखते हैं इसको, हम क्या करेंगे 7.5 उसके पास क्या होना चाहिए, गोल्ड होना चाहिए, यानी 7.5 तोला उसके पास क्या होना चाहिए, गोल्ड होना चाहिए। बुक में हमें बताया हुआ है 47,000। ये क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे तो वहां हमने बताया है कि पर तोला की वैल्यू जो 47,400। तो 7.5 को आप रफ में 47,700 से 7.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 47,400 से, तो जो अमाउंट आएगा आपके पास वो आएगा 3,55,500। इसको जो मल्टीप्लाई करना है ये आप रफ में अपने पास रफ कॉलम में करेंगे। ठीक है, 7.5 को 47,500 से आप 400 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आएगा आपके पास 3,55,500। इस बात का मतलब यह है कि कम अज कम भी ज़कात पे करने के लिए उसके पास अमाउंट होना चाहिए 3,55,500, लेकिन हम देख रहे हैं उसके पास जो टोटल सेविंग है वो 5 लाख है। इस बात से अंदाजा हमें हो गया कि ये बंदा जो है वो साहिब निसाब है। यहाँ पर जिस शख्स की बात हो रही है वो साहिब निसाब है, क्योंकि मिनिमम कम अज कम कितना होना चाहिए 3,55,500 और इसके पास इस अमाउंट से क्या है ज्यादा है। तो नेक्स्ट स्टेप में पहले तो हम इसको बता देते हैं
इज दी साहिल निसाब, क्वेश्चन का पहला पार्ट है जो पहला रिक्वायर्ड है, सवाल में हम देखेंगे तो लिखा हुआ इज दी साहिल निसाब, हमने बताया यस ही इज, ये साहिल निसाब है बिकॉज ही हैज ग्रेटर अमाउंट देन मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड, क्योंकि उसके पास ज्यादा अमाउंट है जितना रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड क्या है 3,55,500 और उसके पास सेविंग कितनी है 5 लाख। इसका मतलब ये बंदा जो है वो साहिब निसाब है, इसको ज़कात पे करनी पड़ेगी। अच्छा, अब ज़कात कितनी पे करेगा, सवाल में ये भी पूछा गया है। कह रहे हैं इफ यस, अगर तो ये साहिब निसाब है तो आप बताइए कि कितनी ज़कात क्या करेगा, पे करेगा। तो इसके लिए अमाउंट ऑफ ज़कात मालूम करने के लिए हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ ज़कात इज इक्वल्स टू टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट। टोटल अमाउंट की सेविंग, टोटल अमाउंट मतलब उसकी सेविंग कितनी है 5 लाख मल्टीप्लाई बाय रेट। रेट कितना दिया हुआ है 2.5%, 2.5%, ठीक है, अपॉन में आ जाएगा 100। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, ये जो 2.5 लिखा हुआ था इससे हमने पॉइंट रिमूव कर दिया। ये पॉइंट हम रिमूव करेंगे, हमें मालूम है यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1 डिजिट है, तो नीचे एक जीरो का क्या हो जाएगा इजाफा हो जाएगा, हमारे पास जहाँ 100 का वो क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। सही। अब सिंपल हम नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर जो हमने सिंप्लीफिकेशन करी है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जब हमने यहाँ से इस पॉइंट को रिमूव किया इस तरीके से, तो हमें मालूम है पॉइंट जब रिमूव होगा यानी आसान लफ्जों में तो हम इसको यहाँ से पॉइंट को इस तरफ 10 पॉइंट रिमूव नहीं होता, पॉइंट हमारा लास्ट में जाएगा। तो पॉइंट लास्ट में जाएगा, पॉइंट अभी यहाँ आ चुका है, पॉइंट लास्ट में जाएगा तो एक जीरो का नीचे का हो जाएगा। सही। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1000 के 3 जीरो से इस 5 लाख के 3 जीरो के माने हमारे कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास रह जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 500। 25 को आप 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 0 जार 0, 25 0 जार 0, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 125। तो ये आगे टोटल वैल्यू आपको आप रख दें, 25 को 500 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा। सही। आपके पास आएगा अमाउंट ऑफ ज़कात इज इक्वल्स टू 12,500। ठीक, ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन वैसे तो हमारा होम टास्क था, लेकिन स्टूडेंट्स नॉर्मली इसमें मिस्टेक कर देते हैं, तो मैंने यहाँ पर अभी समझा दिया है। सही। आप घर में जब प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन 1 2 3 इन तीनों की प्रैक्टिस करेंगे अपने पास नोट कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 2 अपने सामने रखिए, बुक आपके सामने होनी चाहिए, पेज नंबर 126। सेकंड क्वेश्चन 7.5 का, a salaried person possesses rupees 2 lakh and 3 dollars of प्योर गोल्ड। उसके पास जो टोटल सेविंग है और फिर आगे क्या है फाइंड द ज़कात ही हैज टू पे, ज़कात वो कितनी पे करेगा ये बताइए, और रेट ऑफ ज़कात भी हमें बताया हुआ है कितना 47,400। तो पहले तो हम चेक कर लेते हैं कि इज ही एलिजिबल, क्या ये ज़कात पे करे, इस पर ज़कात बनती ही है या नहीं बनती। तो हमने कहा टोटल कैश कितना है 2 लाख, तो कैश सेविंग है उसकी वो 2 लाख है। टोटल वैल्यू ऑफ गोल्ड, जो गोल्ड इसमें सेव करा हुआ है वो कितना है 3 तोला उसके पास मौजूद है, और एक तोला कितने का है 47,400। तो 3 को जब आप रफ में मल्टीप्लाई करेंगे 47,400 से तो आपके पास वैल्यू आएगी 1,42,200। ये मल्टीप्लाई आपने रफ में करना है। उसके बाद 2 लाख में 1,42,200 प्लस करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 3,42,200। इसके पास जो टोटल सेविंग बन रही है कैश और उसका गोल्ड मिला के वो बन रही है तो 3,42,200। और जो मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड है ज़कात पे करने के लिए वो रिक्वायर्ड कितना है, मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड टू पे ज़कात 7.5 तोला गोल्ड होना चाहिए। उसको एक तोला की वैल्यू कितनी है 47,400। सेम काम हमने जो यहाँ करा था हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आया 3,55,500। हमने देखा कि यहाँ पर कम से कम रिक्वायर्ड होना चाहिए 3,55,500 और इसके पास क्या है कम है। इसके पास जो टोटल अमाउंट है, टोटल जो सेविंग है इसकी वो 3,42,200 है, जबकि रिक्वायर्ड है 3,55,500।
इस बात का मतलब यह है कि इस पर ज़कात नहीं बनेगी, ये साहिब निसाब नहीं हुआ। सही। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें ज़कात कैलकुलेट भी नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ हम जैसे यहाँ पर हमें लिखा था यस ही इज, क्योंकि ये साहिब निसाब था, यहाँ लिखेंगे नो ही इज नॉट, ये मतलब साहिब निसाब, नो ही इज नॉट साहिब निसाब, ये यहाँ पर साहिब निसाब नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 आप अपने सामने निकालें। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ दिया हुआ है, अ लेडी डॉक्टर possess ornaments of worth ₹5 लाख। एक लेडी डॉक्टर है जिसके पास गोल्ड और इस तरीके से सोना वगैरह नहीं है। ऑर्नामेंट्स कहते हैं जितने भी जवाहरात होते हैं, ये हमारे पास ऑर्नामेंट्स कहलाते हैं। तो वो वैल्यू है कितनी, सोना चांदी वगैरह का इसके पास 5 लाख का, और टोटल कैश सेविंग है 1,50,000 की। ठीक है। हमने कहा इसका टोटल बन रहा है कितना, टोटल अमाउंट कितना बन रहा है 5 लाख प्लस 150 प्लस करेंगे तो 650 आ जाएगा। 6,50,000 का उसका टोटल अमाउंट है। क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में हम मिनिमम रिक्वायर्ड निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर दोबारा वर्किंग करने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पर सवाल तो उसने पूछा भी नहीं है इस हिसाब निसाब और नॉट, तो यहाँ पर हमने चेक भी नहीं करा। हमने कह दिया कि क्योंकि साहिब निसाब है, प्रीवियस क्वेश्चन में हम देख चुके हैं 1 और 2 में ये मिनिमम रिक्वायर्ड होता है 3,55,500, यहाँ भी चेक करा था 3,55,500, यहाँ पर हमने बता दिया ये तो एलिजिबल हो रहा है यहाँ पर हमारे पास। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ ज़कात मालूम करेंगे। अमाउंट ऑफ ज़कात फॉर्मूला है हमारे पास, टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट। टोटल अमाउंट है 6,50,000 मल्टीप्लाई बाय रेट। रेट कितना होता है 2.5%, तो 2.5%। सेम बात, पॉइंट रिमूव करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 1 0 का इजाफा हो जाएगा। सही। इस तरीके से जैसे यहाँ करा था, यहाँ भी यहाँ पर पॉइंट रिमूव करेंगे तो मतलब लास्ट में पॉइंट को लेके आएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 1 0 का इजाफा हो गया, पॉइंट यहाँ पर आ चुका। अब इसके 3 0 से क्या होगा, कैंसिल हो गया। अब 650 को हम क्या करेंगे, 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप 650 को 25 से रफ में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 16,250। इस बात का मतलब यह है कि लेडी डॉक्टर जो ज़कात पे करेगी वो 16,250 आएगी। होम टास्क आज का ये हमें एक्सरसाइज 7.5 में 3 क्वेश्चन ही करना है, और ये तकरीबन मैंने बोर्ड पर आपको समझा दिए। अब आप ये क्वेश्चंस कर लिएगा और इसकी रफ में प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है। नोटबुक में अपने पास कर लीजिएगा और रफ में इसकी एक मरतबा प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।